रमेश कुमार के साथ जुड़ चुके हैं और वादे के मुताबिक हम लेकर के आ गए हैं संपूर्ण संस्कृत व्याकरण कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो सारे विद्यार्थी एक बार जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएं और शेयर कर दें इसको। जब आप शेयर करेंगे उसको भी फायदा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रत्याहार वर्ण की, तो मैं आपको सबसे पहले प्रत्याहार वर्ण निकालना बता दूं। जी हाँ, कैसे निकालेंगे आप प्रत्याहार वर्ण, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप माहेश्वर सूत्र पढ़िए। माहेश्वर सूत्र आप पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र आप जानते ही हैं। अयुडरिल रिक एवं अयौच, अयुडरिल रिक एवं अयौच है मंगड़नम जभई घट दस जब गड दस खप छट थचट तऊ कपैशक सरहल, कपैशक सरहल। तो आयुड़ और रिलरिक, इस दो माहेश्वर सूत्रों से हम आपको बताते हैं। ठीक है, मान लो आपसे कहा जाए कि अक प्रत्याहार के वर्ण बताओ। अब जैसे आपने आपसे कहा अक प्रत्याहार के वर्ण बताइए, भाई अच्छी बात है, हम छोटा आ देखेंगे। आ देखेंगे और आ है कहां, तो पूरे माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो आ जहां से आएगा, अयुड़ में आ आया, अयुड़ का आ गया और रिलिक का आ गया। तो अब ये जो हलंत्यम है, इन हलंत्यम को हम मिटा देंगे। ठीक है, जैसे ये एक हलंत्यम है, ठीक, ये एक हलंत्यम है अड़ा, अड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हलंत्यम जो है वो का है। तो ना और का हटा दिया तो क्या बचा, आ ई, क्या बचा, आ ई उ, आ ई उ बचा, रील री बचा। और यही हमारे हो जाएंगे क्या, प्रत्याहार के वर्ण। जब भी प्रत्याहार के वर्ण बनाते हैं, हम अंतिम हलंत वाला अक्षर छोड़ते चले जाते हैं और बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने प्रत्याहार वर्ण से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इनका देखिए, ग्रहण कीजिए इनका ज्ञान। जश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अब पढ़िए, जाबागाडा दश, खप चट तचट तऊ, जाबागाडा दश, जाबागाडा दश, जाबागाडा दश पढ़ा तो जाबागाडा दश। ठीक है, तो जश जश आ गया, जाबागाडा दश, तो यहां पे यही होगा जाबागाडा दश, क्योंकि और कोई हो नहीं सकता। अगर यड़ होता तो यड़ो अंतस्था यवरल, यवरल होता, यारल आवा नहीं होता, यवरल होता अगर यड़ होता। ठीक है, तो चलिए पहला सही हो गया। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 72 बार सवाल पूछा गया। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक, ये भी सब जानते हैं, अयुड़ से लेकर के हल तक। आक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अयुड़ रिल रिक, बस आ गया, अयुड़ रिल रिक, तो आ ई उ रिल री की, लेकिन अयुड़ में अणा हट गया यहां से और रिल रिक का हट गया यहां से, ये पूरा हमारा बना आयु रिल री, ये हो गया हमारा अक प्रत्याहार का वर्ण। ओके, चौथा प्रश्न देखिएगा, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन है? यड़ो अंतस्था यवरल हमने कहा था, तो यहां पर यवरल आएगा। क्या आएगा? यवरल, यवरल। ठीक है, हायवरट, हायवरट के में ही आ जाएगा आपका हायवरट। आपका माहेश्वर सूत्र है तो हायवरट लड़, तो यड़ वहीं से बना, हायवरट लड़। तो हायवरट लड़ में जाएंगे तो हायवरट के या को लेंगे, हायवरट के हा को नहीं, हायवरट के हय, तो या से लेंगे यवरट, यवरट लड़, तो यवरट लड़, तो यवरट लड़ लेंगे तो यवरल बन जाएगा। यवरट का टा हट जाएगा और लड़ का ड़ा हट जाएगा तो यवरल हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा तो लाइक करके ठोक के बताते हैं, शेयर कर दीजिएगा कायदे से। तो अब ये देखिएगा, एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? एओंग अयौच, पढ़िए, ए से कौन सा प्रत्याहार है? एओंग अयौच, एओंग अयौच, एओंग अयौच। जब एवोंग और अयौच पढ़ा, जब एवोंग और अयौच पढ़ा तो ए ओ अयो, अयो आएगा ना, ए ओ अयो, एवोंग का अंगा हट गया, अयौच कच्चा हट गया, तो ए ओ अयो। ठीक है, आगे बढ़ो। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अयुड़ का ई, अयुड़ रिलरिक, तो अयुड़ का ई ले लीजिए, आ हटाइए, यू ई यू, युड़, युड़ का यहाँ पे ना हट गया है,
रिलरिक का यहाँ पे का हट गया है, तो ईयू रिली ये आ जाएंगे। समझ में आ रहा? आड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अयुड़, अयुड़ आता है। यहाँ देखो ड़ा लगा इसलिए गलत है। अयुड़ का ये ही सही है, क्योंकि ड़ा जो है हलंत्यम है और इसकी इत संज्ञा होगी, यानी ये समाप्त होगा। अंडरस्टैंड? ओके चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं? शक्षर, हल। ठीक है, शक्षर में तो शाखा सा आएगा, ठीक है यही आएगा शक्षर। अब देखिए आयच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगी आपको यह पीडीएफ, लेकिन वीडियो अपडेट होने के बाद, यानी वीडियो के एंड में ही मिल पाएगी आपको यह पीडीएफ। आई औच, ठीक है, आई औच आएगा तो चा इत संज्ञक है, इसलिए यहाँ पे आई औ हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक रहती है हमेशा किसी भी वीडियो की डाउनलोड करने के लिए। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो है वरट लड़ैया मंगल नम जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, तो आ गया। तो यहाँ पे जब गढ़ दस, तो है वरट का टा हट गया, लड़काड़ा हट गया, यमंगणनम कमा हट गया, जभई का इया हट गया, घाढ़ाधस यहाँ ढा होगा, ठीक है ढा होगा, घाढ़ाधस, घाढ़ाधा, जब गढ़दश, ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो इधर लिखे हैं कुछ वर्ण छिपे हुए थे, जब गढ़दश, तो ये आपका पूरा का पूरा हर्ष सबसे लंबा है, सही हो जाएगा। झष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन है? झभई घड़दश, झभई घड़दश, जब गढ़दश। तो झभई घड़दश ये मत समझ लेना, जब गढ़दश भी मत समझ लेना। झभई घड़दश, जब गढ़दश, ये वाला आपका यहाँ पे गा सही होगा। समझ गए आप? इच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अयुड़, रिल्लिक एवं अयौच तक पढ़ेंगे, जब तक चा ना आ जाए तब तक पढ़ो। अयुड़, रिल्लिक एवं अयौच, अयौच में चाया वहीं तक पढ़ना है। तो अयुड़ का आ हटेगा क्योंकि ई से शुरू है, तो ई से लो, अयुड़, रिल्लिक एवं अयौच हो गया, तो आपका सही हो गया गा। जुकाम चरम सीमा पे है, मस्त मस्त है ना। यहाँ पे का है, देखो यहाँ पे का है, ये का है, एक खा है। अब समझिए अंग प्रत्याहार। अब ये अंग प्रत्याहार क्या है बताइए? अंग भी प्रत्याहार है, अयुड़, रिल्लिक एओंग तक जाएगा। ये अयुड़ रिल्लिक से एओंग तक जाएगा, तो ये हो जाएगा अंग प्रत्याहार। समझ गए? ये क्या हो जाएगा? अंग प्रत्याहार हो जाएगा। समझ में आया? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है भाई, तो करते हो। अगर आ रहा समझ में, पूरी व्याकरण समाप्त होगी, थोड़ा बहुत बचेगा तो वो पेपरवा में करवा देंगे, टेंशन नहीं है। कौन्यू आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी हम हर बात को मानने को तैयार हैं और मानते हैं। आप जो फरमाइश करते हैं हम पूरी करते हैं, है ना। हाँ अमन वर्मा बिल्कुल, प्रत्यूष यादव, हम आज सबकी कमेंट कम ही पढ़ेंगे। मस्त आ गया, पढ़ते रहिए बस आप लोग। राम लखन, राम ललन विश्वकर्मा जी हैं, अखिल ओझा धन्यवाद भाई, एसएम टीवी सूरज जी। तो अंग प्रत्याहार अयुड़, रिल्लिक एवं अयौच, एवंग तक पढ़िए, अंग आ गया तो अयुड़, रिल्लिक एवंग, तो यहाँ पे ये वाला आपका गा सही हो जाएगा। ठीक है, चर प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा तो खपछट थचटतो, वहां से पढ़िए, खपछट थचटतो कपई सक्सर हल, तो सक्सर तक आएगा खपछट, तो यहाँ पे सक्सर, ये देखो आ गया, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चटतौ, चटतौ से ले लीजिए, यहाँ पे अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? अयुड़, रिल्लिक एवं अयौच, अयौच तक चा आया, बस अयुड़, रिल्लिक एवं अयौच ये वाला आ जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है 2 नंबर लेने का। अम प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा? अयुड़, रिल्लिंग एवोच, अवौ एवं अयौच, है वरट लड़ इयमं गणनम आ जाएगा, है ना। अयुड़, रिल्लिक एवं अयौच, यहाँ पे एम प्रत्याहार का कोई वर्ण सही नहीं है। अयुड़, रिल्लिक
एवं अयौच, यहाँ पे कोई भी प्रत्याहार, मुझे लगता है क्वेश्चन गलत है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है क्वेश्चन गलत है, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। और जब हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 हाँ, तो अम प्रत्याहार के अंतर्गत ये नहीं आएगा, अड़ ही आएगा। ठीक है, अड़ अगर यहाँ पे है तो अयुड रिलिक या अक, हाँ ठीक है, अक आ सकता है, यहाँ पे अक आएगा, अयुड रिलिक ये आ जाए, यहाँ पे अक लगा लीजिए, अक। अक अगर हो, अक है, अक अम की जगह अक हो गया है, अक की जगह एम हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि शल प्रत्याहार, तो शल ऊष्माण, शल जितने होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं, शक्षर हल, तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं शक्षर हल। ठीक है, शक्षर हल पढ़ेंगे तो शाखा सहा ल, शाखा सहा आ जाएगा, शक्षर हल है ना। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। उच्चारण स्थान अभी हम बताएंगे, अगले टॉपिक हैं उच्चारण स्थान के, हम बताएंगे। ठीक है, शशांक शर्मा जी, डोंट वरी, आई एम आपके लिए। हाँ, तो एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखना है खा, तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो काखा गाघा कंठ से आया। इचु यशा नाम तालु, तो चा तालु से आ गया। और अगर उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, तो फा ओष्ठ से आ गया। सीधी सी बात है, बोल के देख लेना। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, तो धा दंत से आ गया। अच्छा, अब एक चीज गौर करो, अगर आप चा बोलते हो ना, चच्चा बोलो, बोलो चच्चा, तो जब आप चच्चा बोलोगे ना तो तुम्हारी जबान जो है ऊपर तालू को टच करेगी, और जब चच्चा बोलने में तुम्हारी जबान तालू को टच करे तो समझ लो तालू उसका उच्चारण स्थान है। और सुनो, चच्चा के सामने जितने वर्ण होंगे, च छ ज झ, सब क्या होंगे, तालव्य होंगे। अब जैसे पा बोला, पा से पापा, पप्पू, पपीहा, पाप, पा, तो पा फा बा भा मा, जैसे ही बोलोगे तो आपकी दोनों होठें फटाफट फटाफट उठेगी बैठेगी, उठेगी बैठेगी। तो होठें जब उठती बैठती हैं, प फ प फ प फ, तो प फ प फ करें, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए, उच्चारण स्थान बोले जाते हैं। प फ प फ, तो पा फा कहेंगे तो होठवा तो हार चिपकेंगी एक माँ, एक होंठ दूसरे होंठ का चुम्बन लेगा, है ना। चिपक चिपक के बोलेंगे आप, तो जब चिपक चिपक के होंठ दोनों बोलने लगे तो समझ जाना चाहिए कि प से ओष्ठ, तो पा के सामने जितने होंगे पापा बा भा, ये भी होष्ठ होंगे। और धा आया है, ठीक है, अब धा आ गया, समझिए फिर। तो हमने बताया आकुह विसर्जन, आ का और हा, इतना याद रखो, कंठ। ठीक है, और ऋतु लसानाम मूर्धा, ली ता ला और सा। ठीक है, ली ता ला और सा, ये मूर्धा होता है। इचु यशानाम तालु, ई चा या और शा, ये तालु होता है। ठीक है, ठीक है, और ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ट रा और शा मूर्धा होता है। इतना चीजें ध्यान रखें जो हम बता रहे हैं। ठीक है, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ठीक है, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, समझ में आ रहा है। देखिए, अगर छोटा आ काखा गाघा अंगाहा, काखा गाघा और अंगम तो यंगणनम आता है, नासिक में यंगणनम आता ही है, वो सब जानते हो। तो अगर छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, का आ जाए, का के अंतर्गत काखा गाघा आ जाए, और हा आ जाए, और विसर्ग आ जाए, विसर्ग जानते हो, आह, तो ये सब कंठ से निकलते। अब आप आह बोलोगे, अह, तो कहां से निकला, कंठ से निकला ना, अह कंठ से निकला। फिर जब आह बोले तो कंठ से निकला, तो कंठ से हो गया। और ऋतु, अब ला बोलो, ला 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 बोलो, ता था दा धा ना, मूर्धा से बोलते हैं। अच्छा, मूर्धा क्या होता है, ए काका, अब पूछेंगे मूर्धा क्या होता है। हाँ, लेसन एक ही कराया है, लेकिन अभी मैं पद्य पीयूषम लाने वाला हूं, अभी मैं आपकी कॉपी लाने वाला हूं, और शाम को मैं आपको 2 मॉडल पेपर करवा दूंगा, हो सकेगा तो, नहीं तो एक तो जरूर करवाऊंगा आपको, शाम तक फिनिश करके ही मानूंगा। अंडरस्टैंड, कथा नाटक कौमुदी भी बताऊंगा थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा।
हाँ, खुश रहो नारायण जी। तो आ कंठ से जितने भी उच्चरित होते, आ और काखा गाघा और हा और विसर्ग, ये कंठ से ध्यान रखिएगा। और ला, जब ला आप ला बोलते हैं, ला ला ला, तो ला जब बोलते हैं तो ला जैसे बोलते हैं तो आगे के जो दांत हैं, आपकी जबान दांतों से थोड़ा पहले टच होती है, उसी को मूर्धा कहते हैं। ठीक है, मसूढ़ों के आगे और दांतों के मसूढ़े के बीच में टच होती, ला बोलेंगे तो ये मूर्धा होता है। तो ता था दाधा ना जब भी आप बोलेंगे तो मूर्धा होता है। और एक वर्ण होता है वा, वकारस दंत्योष्ठा, ये दंत और ओष्ठ मिलकर के बोलते हैं। ठीक है, दंतोष्ठ, इसलिए वा को दंतोष्ठ कहते हैं। ई, जब आप ई बोलेंगे तो हमारी जुबान तालू को टच करेगी। चा छा जा झा, यारा या, चा छा जा झा, या और शा, ये सब तालव्य होते हैं। री बोलोगे रिह, रिह, और ये जो है ये इसको हटाए, लितुलसानाम दंत, ये जो है जब आप ला बोलेंगे, ला तो दांतों में जबान लगती है, ता बोलेंगे तो दांतों में लगती है, ला बोलेंगे तो दांतों में लगती है, ता था दाधा ना बोलेंगे तो दांतों में लगती है। ठीक है, सा बोलेंगे तो दांतों में लगती है। और री बोलोगे ट ठ ड ढ ण, र और र और शा मूर्धन्य, ये मूर्धन्य होता मसूड़ों और दांतों के बीच में ऊपरी लगता है। उपपद बनियाना मोष्ठ हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ जब बोलेंगे तो आपकी होंठ गोल हो जाएंगी। पा फा बाभा बोलेंगे तो आपकी होंठ चिपकेंगी, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और ए आए कंठोष्ठ, ए आए हाँ कंठ तालु, जब ए आए बोलेंगे, ए आए तो कंठ और तालु, और जब ओ आओ बोलोगे, ओ आओ तो कंठ और ओष्ठ, क्योंकि कंठ से निकलकर ओठ गोल हो जाती हैं। अंडरस्टैंड, शेयर करो था। संधियों की बात करते हैं, जो बार बार पूछी गई संधियां हैं वही बार बार पूछे हैं। आपको तिकड़म बाजिश कोई मतलब नहीं है, यही पढ़ो बस, समझिएगा। ए निरंजन यादव, कौन चाचा भाई, हम तुहार चाचा नहीं खे। विगत वर्षों में संधियां, मुनि ही तपति, तो मुनिस तपति का मुनि ही तपति विच्छेद बनेगा, ये विसर्ग संधि से होगा, और विसर्जनीय से सह सूत्र लगेगा, है ना। और फिर सच्चित स्तोश्चुनाश्चु, सच्चित आएगा तो सत धन चित सच्चित, इश्चुत्व संधि से आएगा, स्तोह इश्चुनाश्चु सूत्र होगा। नमस्ते बहुत बार पूछा गया है, नमः धन ते विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सह सूत्र लगा हुआ है। अन्यच्च, अन्यच्च का अन्यत धन चा और इश्चुत्व संधि है, स्तो इश्चुनाश्चु सूत्र होगा। ऐसे ही आती है वागीश, तो वागीश का वाक धन ईशा जस्तो संधि है, झलाम जशो अंते इसका सूत्र है। ऐसे ही आता है जगदीश, जगत धन ईशा जस्तु संधि से झलाम जशो अंते सूत्र है। हरिशेते, हरि ही धन शेते विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सहा सूत्र लगा है। इसकी पीडीएफ हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से, लेकिन पहले वीडियो देखो, इसके बाद हम अपडेट कर देंगे जैसे वीडियो एंड करेंगे। कभी ही कबीर गच्छति का क्या हो जाएगा, कभी ही और विसर्ग लगा, कभी ही धन गच्छति, तो विसर्ग संधि से सस जुशोरु यह सूत्र लगेगा। कबीर गच्छति में कौन लगेगा, सस जुशोरु लगेगा। हरिम वंदे, मो अनुस्वारा से हरिम वंदे, हरिम धन वंदे अनुस्वार संधि है और मो अनुस्वारा इसका सूत्र लगेगा। दिगंत में देखिएगा, दिगंत में दिक धन अंत और जस्तु संधि झलाम जशो अंते सूत्र संपन्न होगा। फिर है हरीश चलती, है ना, हरीश चलती, विधिवत आपको संधियां पढ़नी है तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। हरीश चलती, हरीश चलती में तो हरि ही चलती, विसर्ग संधि विसर्जनीय से सहा सूत्र। मेघो गर्जति, मेघा गर्जति, मेघो गर्जत का क्या हो जाएगा, मेघा गर्जति विसर्ग संधि हसीचा सूत्र। सज्जन कैसे बनेगा, सतजन जनः इष्टुत्व संधि स्तोहिश्चुनाश्चु सूत्र है। सज्जन बहुत पूछा जाता है, जगदीश बहुत पूछा जाता है। अजंता से बनेगा, अच धन अंता अजंता, जस्तु संधि है झलाम जशो अंते सूत्र हो जाएगा। पुनश्च संधि कैसे होगी, पुनः धन चा पुनश्च विसर्ग संधि,
और विसर्जनीय से सह सूत्र। नयनम बहुत इंपॉर्टेंट है, ने धन अनम नयनम, अयादि संधि है, एचो अयवायावः सूत्र है। गंगोगा का गंगाधन औघा, वृद्धि संधि है, वृद्धिरादैचः सूत्र है। अहम लिखामि, अहम में क्या है, अहम और लिखाम ऐसे विच्छेद होगा, मो अनुस्वार, अनुस्वार संधि है, क्योंकि अहम देखो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान रखिएगा, अहम में जो है ये मा लगा है, इसका विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा अहम लिखामी। ठीक है, फिर आएगा कौन सा, शांतः, शांता कैसे आएगा, शाम धन तः, शांतः, परस वर्ण संधि है, संचित है, कुंठित है, ऐसे ही शांतः है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सम धन चितः तो संचितः, कुम धन चितः ठितः कुंठितः, ठीक है, कुंठितः ऐसे बनेगा। और संचितः कैसे बनेगा, संचिता ऐसे बनेगा, आधी यहां लगेगी। ठीक है, तो ये अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण, ये पूरा सूत्र है, इधर उधर हो गया है। रामश्चलति, रामः धन चलति, रामश्चलति का क्या हो जाएगा, रामः धन चलति, विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सह सूत्र है। ठीक है, अगर यहीं पर यहाँ पे सा लगा होता तो रामश्चलति स्तोह सुनाश्चु हो जाता, समझ गए। हाँ, तो दोनों संधियां बनती हैं, अगर यहाँ पे विसर्ग से विच्छेद करोगे तो विसर्ग संधि बन जाएगी, और यहाँ सा से विच्छेद करोगे रामस, तो देखो विसर्ग का रू, रू का सा बनता है। ठीक है, हाँ, सूत्र अगर जैसा कहता है संधि में, जो कहता है कि आप सूत्र लिखिए तो बेटा आप सूत्र जरूर लिखिए, और कहता है नियम निर्देश लिखिए तो भी आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। शिवो अर्चः, शिवः धन अर्चः, विसर्ग संधि हशिचा सूत्र है। रुद्रश्च, रुद्रः धन चा, विसर्ग संधि, देखो यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, आप किसी ध्यान दीजिए। रुद्राचा विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सह सूत्र है। रामम वंदे, रामम धन वंदे, अनुस्वारः संधि है, मो अनुस्वारः सूत्र है। गौश्चरति, गौः धन चरति, गौः चरति, गौश्चरति, गौः चरति, विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सह सूत्र है। पितुराज्ञा, पितुः धन आज्ञा, विसर्ग संधि, विसर्जनीय से सह सूत्र है। सोअपि, सह अपि, उत्त संधि है, अतोरोर प्लुताद अप्लुते। ठीक है, और यहां देखिए कुछ खास नहीं है सापि। ठीक है, रामा गच्छत, रामम अगच्छत, रामम गच्छत, अनुस्वार संधि है, मो अनुस्वारा, देखो रामम अगच्छत, तो यहाँ पे अगच्छत है, यहाँ पे क्या है, अगच्छत है, क्योंकि इस माँ में आ लगा, तो ऐसे विच्छेद करेंगे आप। निर्दया में निर्धन, निर्धन दया, निर यहाँ लगेगा, देखो निर, ये आधा लगेगा भैया, निर्धन दया, रुत्व संधि होगा। शुकोस्ति, शुको अस्ति, शुकाधन अस्ति, उत्त संधि होगा, अतुरोर प्लुताद प्लुते सूत्र से। ठीक है, शिवो वंद्या, तो शिवा वंद्या हो जाएगा, वंद्या उत्त संधि से, अतुरोर प्लुताद प्लुते। तट्टीका, तट्टीका का मतलब होता ततधन टीका, इष्टुत्व संधि, इष्टनाष्टु सूत्र होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामश्चेते, रामः धन शेते, विसर्ग संधि, विसर्जनीय से सहा सूत्र होगा। त्वमपि, त्वम धन अपि, अनुस्वार संधि, मो अनुस्वारः सूत्र होगा। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। इतस्ततः, इतः धन ततः, विसर्ग संधि, विसर्जनीय से सहा सूत्र है। जलमानय, जलम धन आनई, अनुस्वार संधि है, मो अनुस्वारः सूत्र है। समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। जैसे प्रत्येकम में कौन सा समास है, तो एकम, एकम प्रति इसका विग्रह हो जाएगा, और अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कहीं प्रति आए, कु आए, सु आए, आ आए, निर आए, अन आए, तो क्या हो जाएगा, उप आए, सु आए, सा आए, तो ये हो जाता है अव्ययी भाव, यानी कुल मिला के उपसर्ग लगा होता है। यथा संख्यम, संख्यम अनतिक्रम्य, यथा संख्यम, संख्यम अनतिक्रम्य, अव्ययी भाव समास होता है। प्रतिदिशम, दिशम दिशम प्रति,
प्रतिदिशम, दिशम दिशम प्रति। जब भी प्रति लगेगा, जैसे प्रतिदिनम तो दिनम दिनम प्रति, जैसे प्रतिरात्रम तो रात्रम रात्रम प्रति, जैसे प्रतिदिशम तो दिशम दिशम प्रति, जैसे प्रतिग्रहम ग्रहम ग्रहम प्रति, है ना। अव्ययी भाव समास हमेशा रहेगा। आशातीता, आशाम अतिक्रम्य, आशाम अतिक्रम्य, तो इसका क्या होगा, अनतिक्रम्य होगा ना, अव्ययी भाव समास होगा। उपगंगम, गंगाया समीपम, अव्ययी भाव समास होगा। उपतटम, तटस्य समीपम, अव्ययी भाव समास होगा। उपकृष्णम, तो उप से पहचानो, कृष्णस्य समीपम, अव्ययी भाव समास होगा। फिर हमने कहा प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, अव्ययी भाव समास होगा। प्रत्यक्षम, अक्षम अक्षम प्रति, अव्ययी भाव समास होगा। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, अव्ययी भाव समास होगा। उपकूलम, कूलस्य समीपम, अव्ययी भाव समास होगा। आजीवनम, जीवनम पर्यंतम, अव्ययी भाव समास होगा। फिर आएगा अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, अव्ययी भाव। बहुत पूछा गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यथाशक्ति। यथाशक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सहरि हरे सादृश्यम, सहरि का क्या हो जाएगा, हरे सादृश्यम, अव्ययी भाव समासम। निर्दोषः, दोषाणाम अभावः, अव्ययी भाव समास। आजन्मः, जन्म पर्यंतम, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, ये शक्ति है, शक्तिम अनतिक्रम्य, या फिर यथा भक्ति तो भक्तिम अनतिक्रम्य, अव्ययी भाव समास। ठीक है, भक्तिम हो जाएगा। त्रिभुवन, त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, बोलो त्रिभुवन त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, त्रिभुवन त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, त्रिभुवन, है ना, ऐसे लगाओ, त्रिभुवन त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, दिगु समास हो जाएगा। चतुर्फलम, चतुराणाम फलानाम समाहारा, दिगु समास हो जाएगा। चतुर्फलम में क्या हो जाएगा, चतुराणाम, हाँ। फिर देखिए पंचवटी, पंचानाम नाम समाहारा, दिगु समास हो जाएगा। ठीक है। त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहारा, दिगु समास। नवरात्रम, नवानाम रात्रिणाम समाहारा, दिगु समास, संख्या पूर्वो दिगु न। और सप्ताध्यायी, सप्तानाम अध्यायानाम समाहारा, अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, तो दिगु समास हो जाएगा। त्रिनेत्रम, त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारा, दिगु समास। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, दिगु समास। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारा, दिगु समास। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, दिगु समास। शताब्दी, शतानाम आपदानाम समाहारा, दिगु समास। पंचगमम, पंचानाम गमानाम समाहारा, दिगु समास। सप्तशती, सप्तानाम शतीनाम समाहारा, दिगु समास। त्रिवेणी, त्रयाणाम द्विवेणीनाम समाहारा, त्रिणाम वेणीनाम समाहारा, दिगु समास हो जाएगा। पीतांबरम, पीतम अंबरम यस्य सह, अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास, बहुत अच्छा समास है। मयूर वाहन यस्य सह, मयूर वाहना, तो मयूर वाहन यस्य सह यहां लिखेंगे, मयूर, मयूर वाहन, वाहन यस्य सह, मयूर वाहनम यस्य सह। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्रशिखरे यस्य सह, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यस्य सह, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। फिर आएगा लंबोदर, लंबम उदरम यस्य सह, बहुव्रीहि समास। यशः धना, यशः एव धनम यस्य सह, बहुव्रीहि समास। ठीक है। दशाननः, दशम, दशाननः दश आननानि यस्य सह, अच्छा, दशाम, दशम आननानि, ठीक है, आननानि मतलब होता मुख। दशम आननानि यस्य सह, बहुव्रीहि समास, यानी कि रावण। गजाननः, देखो हम बताएं इसको कैसे पहचानोगे। अब आप दशानन को क्या करेंगे, दशानन को आप बहुव्रीहि समास लगाएंगे, लेकिन कब, जब विसर्ग लगा होगा। यहाँ पे विसर्ग आप देख रहे हैं, विसर्ग का मतलब होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब होता है एक पुरुष। ठीक है। अगर दशाननम, यदि इसी ना पर अगर ये दशानन ऐसे लिखा है, समझिए, अगर ये दशानन ऐसे लिखा है, दशाननम, ठीक है, दशाननम, ये बिंदी लगी है या फिर मां लगा है, तो ये बहुव्रीहि समास नहीं होगा, ये दिगु समास होगा। अगर लिखा है दशाननः, दशाननः विसर्ग लगा है, जैसे ये लिखा है, तो बहुव्रीहि समास हमेशा होगा, ये बात पहचानिएगा। ऐसे सब में लागू है। गजाननः, गजस्य आननः यस्य सह, बहुव्रीहि समास। चंद्रमौलि, चंद्रः मौलो यस्य सह, बहुव्रीहि समास।
महायशः महान आयशः यस्य सः बहुव्रीहि समास। नीलांबरः नीलानि अंबराणि यस्य सः बहुव्रीहि समास। अब देखो नीलांबरम में आप कहोगे कर्मधारय होगा, लेकिन यहाँ बिंदी लगी, नीलांबरम होगा तब तो कर्मधारय है, लेकिन नीलांबरः मतलब होता है नीला वस्त्र पहनने वाला, तो नीलानि अंबराणि यस्य सः। लंबकर्णः लंबौ कर्णं यस्य सः बहुव्रीहि समास। केशा केशी केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तं बहुव्रीहि समास, है ना। केशा केश केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, ऐसा लगाएंगे बहुव्रीहि समास। नीलकंठा नीलकंठा यस्य सः, ठीक है, नीलम कंठा यस्य सः बहुव्रीहि समास। वीर पुरुषः, ठीक है, वीर पुरुषः है, वीरः, अच्छा वीर पुरुषकः ग्रामः यस्य सः बहुव्रीहि समास। लेकिन ये आएंगे नहीं, बहुत लंबे कठिन प्रश्न है ना। सानुजः अनुजेन सहितः यस्य सः बहुव्रीहि समास। सार्जुनः अर्जुनेन सहितः यस्य सः बहुव्रीहि समास। राम लक्ष्मणौ रामः च लक्ष्मणः च द्वंद्व समास। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों पर नजर घुमा लेते हैं, पहचानिए इनमें कौन सा है। उपगंगम में कौन सा समास है? उपगंगम में कौन सा समास है? हमने कहा उप, इति, अत, सु, कु, नु, नर, निर, अति, सु। ये आ जाए तो क्या लगाओगे? अव्ययी भाव समास, तो गा यहाँ पे सही हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? शक्तिम अनतिक्रम में अव्ययी भाव। तपोधना में कौन सा समास है? तपो तपम धनः यस्य सः बहुव्रीहि समास, तप ही है जिसका धन, बहुव्रीहि समास। पीतांबरा है, यहाँ पीतांबरम होता, अगर ये पीतांबरम हो जाएगा नपुंसक लिंग में, ये पीतांबरम नपुंसक लिंग में है और ये पीतांबरा जो है पुल्लिंग है, तो अगर ये पीतांबरा आया तो बहुव्रीहि और ये पीतांबरा तो कर्मधारय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पीतांबरा में यहाँ पे बहुव्रीहि ही होगा क्योंकि विसर्ग है। चंद्रशेखरा में कौन सा होगा? तो चंद्रशेखरा में भी बहुव्रीहि समास है। चंद्रो शेखरो यस्य सः, चंद्रम शेखर यस्य सः। और सानुजा में देखिएगा, सानुजा में अव्ययी भाव समास है। फिर है यशोधना, यश है धन ही जिसका हमने बताया बहुव्रीहि समास। और चक्रपाणी में भी बहुव्रीहि समास होगा, ये बार बार पूछे गए हैं, ये समझिएगा। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास। और इंदुशेखरा, इंदुशेखरा भी शंकर जी को कहते हैं तो बहुव्रीहि समास। और यहाँ लंबोदरा भगवान गणेश को कहते हैं तो ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब कारक और विभक्तियों पर नजर घुमाते हैं फटाफट। यहां देखिए रामः चतुर्दश वर्षाणि वने निवसत, तो अब यहाँ पे कहते हैं कि चतुर्दश वर्षाणि वने निवसत, तो यहाँ पे वने, ठीक है, रामः चतुर्दश वर्षाणि, 4 वर्षों तक वन में रहे, तो यहाँ पे कर्म द्वितीया विभक्ति होगी, ठीक। बालकाः फलानि खादन्ति, बालकाः फलानि खादन्ति, बालक फल खाते हैं, तो बालकाः फलानि खादन्ति, तो यहाँ पे क्या होगा? फल खाते हैं यानी फलों को खाते हैं। तो जब फलों को खाते हैं तो को खाने की वजह से को की वजह से यहाँ पर फलानि में द्वितीया बहुवचन है, इसलिए फलानि में कर्म कारक हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। वहां पर अंडरलाइन होगा, ठीक है, यहां अंडरलाइन करना भूल गए हम। ग्रामम अभिता, तो अभिता परिता समया निक्सा प्रतियोगी, अब जहां पर आ जाए वहां पर द्वितीया विभक्ति कर्म कारक होता है। बालम शतम दंडयति, तो हमने बताया था दुहा याच पच दंड रुद्र ब्रच ची ब्रूषा सजी मथ मुषाम कर्म युकस्याद कथितम च तथा स्यात नीहि कृष्वहाम। ऐसी अगर धातुएं आती हैं तो इन धातुओं के योग में हमेशा द्वितीया होती है। अकथितम च सूत्र से 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं, अब वो जहां भी आ जाती हैं वहां द्विकर्मक की वजह से कर्म कारक और द्वितीया व्यक्त होती है। तो यहाँ पर दंड आ गया, दुहयाच पच दंड, तो यहाँ पे दंड आ गया है, तो दुहयाच पच दंड याद रखना, यहाँ दंड आ गया, दंड आने से शतम में द्वितीया विभक्ति है, बालम में भी द्वितीया विभक्ति है, ठीक है, बालम में द्वितीया विभक्ति है, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, ठीक है। अब आ गया कृष्ण धेनुम दुग्धम दोग्धि,
कृष्णः तो दुहायाच, दुह धातु का आ गया, दुग्धम दोग्धि, दुह धातु का आ गया ना, ठीक है, दोग्धि, दुह दुह धातु का आया है, तो दुह धातु का आया है, धेनु में द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कारक होगा। अहम पुस्तकम पठामि, तो पुस्तकम में कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। ग्रामम अभिता, तो जब अभिता परिता सब समया निक्सा हा प्रति आ जाए शब्द ऐसे, तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, और द्वितीय विभक्ति जहां है तो कर्म कारक होना ही होना है। बालका पुस्तकम पठत, तो पुस्तकम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। वैसे भी अन की बिंदी लगी होगी तो लगभग द्वितीय ही होगी उस वर्ड पर। ग्रामम परिता क्षेत्राणि संति, तो यहाँ ग्रामम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, क्योंकि अभिता परिता आ गया ना। भोजनम खादामि, तो अहम भोजनम, तो भोजनम में कितनी है, द्वितीय विभक्ति है। रामम परिता, तो अभिता परिता आ गया, तो रामम में कौन सी है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। ग्रामम उभयतः, ग्रामम उभयता, देखो उभयता आ गया, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति उभयता, ठीक है, तो अभिता और उभयता ये भी, तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है। गांव के दोनों ओर भवन है, ठीक है, कर्म कारक। वसुधाम याचते बलिम, तो बलिम माने होता है, बलिम में राजा बलि से वसुधा मांग रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो जाएगा वसुधाम या बलिम में, ठीक है। अब यहाँ ग्रामम उभयतः वृक्षा संति, तो ग्रामम में क्या है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। विद्यालयम उभयता, अब उभयता आ गया, तो विद्यालय में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। विद्यालय में और उपवनानि में, उपवनानि इसमें भी तो द्वितीय है, बहुवचन, कर्म कारक द्वितीय हो गए। नगरम परितः, तो नगरम में द्वितीय कर्म कारक। मित्रम पृच्छति, तो मित्रम में द्वितीय कर्म कारक। मुनयः वनम अधि वसंति, तो अधिशिंग स्थासाम कर्म, अधि शींग स्था आस आदि में अगर अधि लग जाए, अधि उपसर्ग लगा हुआ, अधिशेते, अधितिष्ठति, अधिवसंति, अधिवसत, अध्यास्ते से इनमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है, इनके योग में, वनम में। माता तंडुलानि ओदनम पचति, तो हमने पहले ही बताया था दुहा याच पच दंड, तो पच आया ना, तो पच में ओदनम में द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो गई यहाँ पे। रामेण बाणेन हतु बाली, तो रामेण और बाणेन दोनों में तृतीया विभक्ति है, यहाँ पे बाणेन में तृतीया लगेगी, ठीक है। हतो बाली, बाली को मारा, राम ने बाण के द्वारा बाली को मारा, तो कर्ण कारक तृतीया विभक्ति। पुत्र पिता सह, अब देखिए सह साकम सार्धम समम सहयुक्ते अप्रधाने में, ठीक है, सहयुक्ते अप्रधाने में पित्रा में द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति है। पितः पितम पित्रा पित्रे, ऐसे ना चलता है। मोहना कंदुकेन, अब कंदुकेन में तृतीया विभक्ति। मोहना भ्राता सह आपणम गच्छति, तो भ्रात्रा में क्या हो जाएगा, भ्रात्रा सह, सह के योग में आपणम में द्वितीया हो जाए, तृतीया हो जाएगी। देखो आपणम में क्या हो जाएगा, भ्राता सह युक्त प्रधाने, तो भ्राता भ्रात्रा में तृतीया हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपणम में तो द्वितीया है, लेकिन भ्रात्रा में लगेगी तृतीया। सह आक्षणा काणः, वो आंख से काना है, सह अक्षणा काणः, सह शिरसा खल्वाटः, सह पादेन खंजः, येनांग विकारः, सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है, याद रखना हमेशा। हाँ हाँ, अनिल गुप्ता की बात मानो, अनिल गुप्ता कह रहे हैं कि भैया कल पेपर है, बी एक्टिव, एक्टिव रहो, बिल्कुल हंसी मजाक छोड़ो, है ना। ध्यान दीजिए, कोई क्वेश्चन कभी हमसे कमेंट में क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है, और कह दो तो क्वेश्चन ही पूछने लगेंगे। क्वेश्चन पूछता नहीं है, समस्या सभी को है, पढ़ने कोई आता नहीं, आपस में चैट करते रहते हैं। अच्छी बात है, करो, हमें क्या लेना देना है ना। चिराग क्या करेगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा,
किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, इसलिए हम जहां रहेंगे हम पढ़ाते रहेंगे, आप भले ही पढ़ो या ना पढ़ो। चिराग का काम है उजाला देना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, वो अपना काम करता। तो मैं अपने काम में संलग्न हूं, आप तल्लीन रहें कहीं भी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अनुवाद भी बता देंगे, काहे परेशान हो। आप अनुवाद के 2 वीडियो पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, वो देख लीजिए। अगर आप अनुवाद के वो दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल पूरा का पूरा, मैं अभी शेयर कर दूंगा उन दोनों वीडियोस की लिंक। ठीक है नारायण मिश्रा जी, मैं अभी दोनों वीडियोस की लिंक अनुवाद के नियम वाली, है ना, तो वो हम भेज देंगे आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां से बहुत कुछ मिलता है। कक्षा 11-12 में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और जैसे ये पेपर हो जाए कल सारे सेट सभी को भेजना है पीडीएफ बना के। ठीक है, पीडीएफ नहीं बना पाते हैं तो हमें फोन कर लेंगे, बता देंगे कैसे बनाना है। तो यहां देखिए, काड़ा खंजा लुंजा कुब्जा, इतन के ऐसे शब्द आ जाएं तो समझ लो। अनुशासन पे निबंध बताया है भैया, प्लेलिस्ट में देखो शिवम सरोज, सारे निबंध बताए गए हैं, बार बार नहीं बताए जाते हैं निबंध ना, उन्हीं को पढ़िए आप। हाँ, पद्य का विपिन वर्मा जी, पद्य का मैराथन आ रहा। हाँ, तो सह नयनाभ्याम नेत्राभ्याम व पश्यति, तो यहां पर करण का है नेत्राभ्याम या नयनाभ्याम, पश्यति एक लिखा होगा तो भी आपकी तृतीया हो जाएगी। देखो मैंने कहा पादेन खंजा, तो पादेन खंजाया, तो पादेन में कर्ण कारक तृतीया विभक्ति हो जाएगी। रामेण सह सीता वनम गतवती, देखो किसी के साथ जाना, तो साहित्य अप्रधाने, सह के योग में तृतीया हमेशा रहती है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अगर वो कहेगा नियम निर्देश पूर्वक लिखना है तो ये लिखना होगा, जैसे लिखा है सेम ऐसे लिखना होगा। रामेण सह गच्छामि, तो रामेण में क्या होता है तृतीया, और में ही तृतीया होती है। तो कृषकः हलेन, तो हलेन मतलब हलेन, हल के द्वारा, से के द्वारा, तो हलेन में भी हलेन रामेण, हलेन रामेण ग्रामेण बालकेन, ये सब क्या है तृतीया विभक्ति के उदाहरण है। चक्षुषा काणा, तो चक्षुषा में क्या है तृतीया विभक्ति है, कर्ण कारक। ठीक है, अब आ गया कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है, तो कर्णेन में तृतीया विभक्ति है, कर्ण कारक है। मोहना पादाभ्याम चलती, पैरों से चलता है, तो कर्त कर्णो तृतीया है ना, कर्णों कर्ण में जो तो है तृतीया है। द्विच क्रिकया चंचल, अच्छा द्विचक्रिकया चंचलश्चलति, द्विचक्रिकया चंचलः चलति, तो द्विचक्रिकया माने क्या होता है, साइकिल की बहुसंस्कृत पूछते हो हैं, समझ गए। द्विचक्रिकया माने साइकिल होता है, समझो। द्विचक्रिकया साइकिल से यानी दुपहिया से, दुपहिया चंचला चलती, साइकिल से चंचल रूप में चलता है, यानी कि साइकिल से चंचल चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ठीक है, या साइकिल, साइकिल से चंचल चलती, चंचल चलता है या चंचल चलती है, कुछ भी हो जाएगा। तो द्विचक्रिकया में कर्ण कारक तृतीया विभक्ति है। सदभी संगा, अब यहां देखिए, अब यहां देखिए सदभी क्या होता है, सदभी, सद्भिः संगम पुंडेन भवत, सत्य, सत्य वाले जो लोग होते हैं ना, सज्जन जो होते हैं उनके साथ पुंड ही होता है। ठीक है, पुंड से उनका साथ होता है। ठीक है, पुंड से, सद्भी यानी कि साधुओं का जो साथ है वो पुंड से ही होता है। समझ में आया। हाँ चलो, कर्ण कारक तृतीया विभक्ति, सद्भी में तृतीया है। ठीक है, अच्छा पुंडेन में, पुंडेन में तृतीया है। माता पुत्रेण सह, तो यहां पे सह लग जाने से पुत्रेण में तृतीया है। पुत्रेण सह गच्छामि, तो पुत्रेण में तृतीया है क्योंकि सह लग गया है। वृद्धा दंडेन चलति, तो दंडेन यानी दंड से चलता है, डंडे से चलता है, तो से के द्वारा तृतीया विभक्ति। रामेण सह सीता वनम गता, तो सह लग गया ना, तो रामेण में तृतीया विभक्ति। और वैसे भी रामेण बालकेन में तृतीय तो होती है। कया गीयते, किसके द्वारा गाया जाता है,
कया में है तृतीया है, ठीक है, से के द्वारा तृतीया है। रामेण सह, तो सह में क्या हो जाएगा, सह में तृतीया, क्योंकि रामेण के साथ सह लगा, सह आ जाने से रामेण में तृतीया। अलम अति विस्तरेण, अलम अति विस्तरेण, तो विस्तरेण में होता है तृतीया विभक्ति, ठीक है। अलम माने मत करो, मत, अति विस्तरेण बहुत मत फैलो, नहीं विस्तार के साथ मत चलो। करण कारक तृतीया विभक्ति, सुरेश पित्रा सह विद्यालयम गच्छति, तो यहां पित्रा में तृतीया विभक्ति है, ठीक है, सह लग जाने से। पुष्पा शिवेन सह, तो शिवेन में सह लग जाने से तृतीया विभक्ति। रामः नेत्राभ्याम, तो नेत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति। रमा लेखन्या, तो लेखन्या में तृतीया विभक्ति। नारायणः विभा सह विद्यालयम गच्छति, ठीक है, नारायणा विभा सह विद्यालयम गच्छति, तो विभया सह होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विभा के साथ होगा ना, तो सह लग जाने से तृतीया विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। क्या पूछा गया है कि जो रामा है, नारायणा जो है वो क्या है, नारायणा विभा सह विद्यालयम गच्छति, तो अब नारायणा विभा सह, विभा में तृतीया लग जाएगी क्योंकि सह का योग है। सह नेत्रेण काणः, तो यहाँ नेत्रेण में तृतीया लग जाएगी। बालकेभ्यः मोदका रोचन्ते, तो बालकेभ्यः माने बालक को अच्छे लगते हैं, और रुच्यार्थानाम प्रीयमाणा, जहां पे रोचन्ते लग जाए समझ लो चतुर्थी विभक्ति कहीं ना कहीं टपकी पड़ी है, ये समझ लो, है ना विकास पाल। टेलीग्राम चैनल का नाम जो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस है, सेम ऐसी स्पेलिंग डालिए, टेलीग्राम मिल जाएगा आपको। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, क्योंकि मोदका रोचनते, रुचि रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र होता ना, तो रोचते रुच धातु में जहां जहां होता है चतुर्थी लगती। गुरुवे नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगात च, तो नमः आए, स्वस्ति आए, स्वाहा आए, स्वधा आए, अलम आए, वसट आए, तो ये सब जो है, ये जो है विभक्ति में आएगा। हरये भोजनम रोचते, तो हमने कहा रोचते आ जाए तो हरये में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। हनुमते नमः, हमने कहा हनुमते नमः, अगर नमः स्वस्ति स्वाहा हो जाए तो चतुर्थी होगी, तो हनुमते में चतुर्थी है। बालकाय पुस्तकानि देहि, बालक को पुस्तक दो, तो बालक में देने में चतुर्थी है, ठीक है, बालकाय में चतुर्थी है। बालकेभ्यः मिष्ठान्नानि ददाति, कुछ प्रदान माने संप्रदान करने में, कुछ देने में होती है, तो संप्रदान है चतुर्थी है, ठीक है। तो प्रजाभ्या स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण हो, तो स्वस्ति नमः स्वाहा हमने कहा आ जाए तो प्रजाभ्या में चतुर्थी हुई है, इसी के कारण। वृक्षात पतति, वृक्ष से गिरता है, तो अपादाने पंचमी, अलग होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वृक्षात में पंचमी। राघवाय नमः, नमः के योग में राघवाय में चतुर्थी। गणेशाय नमः, नमः के योग में गणेशाय में चतुर्थी। सा पुष्पेभ्यः स्पृह ईप्सितम, ठीक है, स्पृह ईप्सितम, अगर स्पृह और ईप्सित धातुएं आती हैं, या अगर आपको मिले या आपको ईप्सित धातु मिले, तो स्पृह और ईप्सित अगर ये आती हैं तो मान लो आप स्पृह और स्पित आने से चतुर्थी होगी, तो पुष्पेभ्या में चतुर्थी विभक्ति है, ठीक। रामाय नमः, नमः के योग में रामाय में चतुर्थी विभक्ति है। वृक्षात पर्णानि पतन्ति, पत्ते अलग हो रहे हैं वृक्ष से, तो वृक्ष में ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी। ऋते ज्ञानात न मुक्ति, ऋते ज्ञानात न मुक्ति, तो यहाँ पे ज्ञानात में पंचमी विभक्ति है। सिंहात विभेति मृगाः, सिंहात विभेति मृगाः, यानी सिंहात माने सिंह से, विभेत भीत्रार्थानाम भय हेतु एक सूत्र है, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भी त्रय, भी त्रय, तो यहाँ पे क्या है, भी का मतलब विभेति, तो विभेति भी माने डरना, तो डरने के योग में पंचमी होगी, तो सिंहात विभेद, तो सिंह से डरता है, तो सिंह में
पंचमी होगी, पंचमी होगी तो अपादान कारक होगा। हिमालयात गंगा प्रभवति, तो हिमालयात में पंचमी होगी क्योंकि गंगा अलग हो रही है हिमालय से। भगवते नमः, नमः में जो है योग में भगवते में चतुर्थी। वीरः नारी दुष्यत रक्षति, वीरः नारी दुष्यत रक्षति, तो यहाँ पर दुष्यात, यहाँ पे दुष्टात होगा, यहाँ पे दुष्यत नहीं है दुष्टात होगा, ठीक है, दुष्टात। वीरः नारी दुष्टात रक्षत, वीर नारी दुष्ट से रक्षा करती है तो दुष्टात में पंचमी। कुक्कुरा चौरात रक्षति, कुत्ते चोर से रक्षा करते हैं तो चौरात में आपकी क्या हो जाएगी, पंचमी। ठीक है, गवाम कृष्णा बहुछीरा, अब यहां देखिए यतश्च निर्धारणम, तो कृष्णा बहुछीरा, तो गवाम माने गायों में, तो गवाम में कौन सी विभक्ति है, गवाम में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी गवाम में। ठीक है, बालिकासु, बालिकासु में सप्तमी लग जाएगी, बालिकासु में सप्तमी लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि श्रेष्ठता बतलाई जा रही है, बालिकाओं में रजनी श्रेष्ठ है, प्रबुद्ध है, इसलिए प्रबुद्ध माने बुद्धिमान है। गंगायाः घोषः अधिकरण कारक है, षष्ठी विभक्ति यहां पर लगेगी। और यहाँ साधु कृष्णो मातरी, साधु कृष्णो मातरी, यहाँ पे अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगेगी क्योंकि शाबाशी देने में सप्तमी लगती है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसलिए यहाँ पर सप्तमी लगेगी। ठीक है, बालकेषु, बालकों में जशकांता सुबुद्धा, तो यहाँ बालकेषु में सप्तमी लगेगी, सु आ जाए तो वैसे भी सप्तमी होता है क्योंकि यहाँ पे श्रेष्ठता बतलाई जा रही है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में नाटक सुंदर है, यहाँ पे काव्य में, तो काव्येषु सप्तमी है। ठीक है, क्योंकि सुंदरता और श्रेष्ठता बताई जा रही है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होगी। रामः मातरि स्निह्यति, स्निहाति, तो ठीक है, रामः मातरि स्निहात, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, तो रामः मातरि, तो यहाँ पे किसमें, मातरि में सप्तमी होगी, किसमें, मातरि में सप्तमी होगी। विद्यालय पठत, यहाँ पर विद्यालय में सप्तमी होगी। और फिर है कविषु सूरदासा श्रेष्ठा, श्रेष्ठता बतलाई जा रही है इसलिए सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे प्रश्नों के पास, और यहाँ आ जाता है वाच्य परिवर्तन। उदाहरणों को अगर आप देख लेंगे तो जाहिर सी बात है आप कर देंगे। तो अब यहां पर देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन आपको करना होगा। जैसे आपको दिया गया है कि एक वाक्य दिया गया है, मया पुस्तकम पठ्यते, तो मया का अहम, पुस्तकम का पुस्तकम, पठ्यते का पठामि। अहम पुस्तकम पठानी आ जाए, पठामि आ जाए तो मया पुस्तकम पठ्यते, अहम पुस्तकम ददामि तो मया पुस्तकम दीयते, मित्रेण पत्रम लिख्यते तो मित्रः पत्रम लिख्यति, सह क्रीडति तो तेन क्रीड्यते। इसके नियम हमने बताए हैं, बहुत मस्त ट्रिक बताई है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। फिर यहां देखिएगा बालकः अध्ययनार्थम गच्छति तो बालकेन अध्ययनार्थ गम्यते, विद्यार्थी ग्रामम गच्छत तो विद्यार्थिना ग्रामः गम्यते, यह तृतीया लगेगी यहाँ पर भी तृतीया हो जाएगी। सा पतिम पश्यसि तया पतिम दृश्यते, मया किम क्रियते तो अहम किम करोति, अहम किम करोमि। ठीक है, यहाँ पे करोति लगेगा कि करोम लगे, अहम किम करोम, मैं क्या करता हूं। ठीक है, भ्राता गीताम पठति तो भ्राता गीताम पठ्यते, भ्रात्रा हो जाएगा, भ्राता का भ्रात्रा। अहम गच्छामि मया गम्यते। फिर देखिएगा कृष्णः पुस्तकम पठितवान, कृष्णः पुस्तकम पठितवान, तो कृष्णा जो है, कृष्णा पुस्तकम पठितवान, तो कृष्णा से कृष्णेन हो जाएगा। अब पुस्तकम का ज्यों का त्यों रखा रहने दो, पठति का, पठितवान का पठ्यते हो जाएगा। रामा हसति जो है, रामा हसति, ठीक है, रामा हसति का क्या हो जाएगा, रामेण हस्यते, रामा हसति का रामेण हस्यते। और अहम वदामि का क्या हो जाएगा, मया वद्यते, माता सम पितरम पश्यति,
अच्छा मम, ठीक है, माता मम पितरम पश्यति, तो मात्रा मम पितरम दृश्यते, अहम रामम पाठयामि, मया रामः पाठ्यते, बालिका पठति तो बालिके पठतः, सह चलति तेन, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे सह चलति का तेन गम्यते हो जाएगा, ठीक है। मया कथनम कथयते तो अहम कथनम कथयामि, माता फलम ददाति तो सा मात्रा फलम ददासी, ये कुछ अटपटे टाइप हो गए हैं, इसको हटाइए। त्वम गम्यसी, त्वम गम्यसी, अब यहां त्वम गम्यसी है तो त्वया गम्यते हो जाएगा, और बालिका हसती तो सा हसती, सा हसत नहीं होगा, बालिकया हसती, ठीक है, बालिकया हसती, सह गच्छति तया गच्छते, तया गम्यते होगा ना, तया गम्यते, मया किम क्रियते अहम किम क्रियामि, अस्माभिः जलम पास्यते वयम जलम पिबामः, त्वं माम अपश्या तो त्वया माम पश्यः, रामेण कथयते रामः कथयति, ठीक। सीमा गच्छति सीमया गम्यते, यदा दुग्धम पीयते यदा दुग्धम पिबति, त्वया त्वया गृहं गम्यते त्वं गृहं गच्छति, सा पत्रम लिखति तया पत्रम लिख्यते, मया हस्यते का अहम हसामि, ऐसे छोटे छोटे आते हैं। मया भोजनम खाद्यते अहम भोजनम खादामि, बालिका चित्रम पश्येत् तो बालिकया चित्रम दृश्यते। सुरेशः पुस्तकम आनयति सुरेशेण पुस्तकम आनयते, सीता गीताम पठति तो सीतया गीताम पठ्यते। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से इसको डाउनलोड करना है, वीडियो एंड में मैं अपडेट करूंगा। श्यामः ग्रामं गच्छति तो श्यामेन ग्रामं गम्यते, बालकः गीतां पठति तो बालकेन गीतां पठ्यते, युष्माभिः जलं पीयते यूयं जलं पिबथ, माता तनयं पुष्णाति तो मात्रा तनयं पुष्यते, लता पत्रम लिखति तो लतया पत्रम लिख्यते, रामेण वेदः पठिष्यते तो रामः वेदं पठिष्यति, तेन पत्रम लिख्यते सह पत्रम लिखति, रामः दुग्धम पिबति तो रामेण दुग्धम पीयते, मया चित्रम दृश्यते तो अहम चित्रम पश्यामि, अहम पत्रिकां लिखामि तो मया पत्रिका लिख्यते। ऐसे बनते चले जाएंगे। श्यामः का श्यामेन, पठति का पठ्यते, ऐसे बनता है। तो श्यामः वेदम पठति श्यामेन वेदम पठ्यते, अहम विद्यालयं गच्छामि मया विद्यालयं गम्यते, ठीक है। सः देवालयं गच्छति तेन देवालयं गम्यते, त्वं गच्छसि त्वया गम्यते, अहम कर्मं करोमि तो मया कर्मं क्रियते, भृत्यः जलं पिबति तो भृत्येन जलं पीयते, जनैः पुस्तकं पठ्यते तो जनाः पुस्तकं पठन्ति, लता पत्रिकां पठति तो लतया पत्रिका पठ्यते, त्वया कन्दुकं खेल्यते तो त्वं कन्दुकेन क्रीडसि, अहम दुग्धं पिबामि मया दुग्धं पीयते, यूयं पठत् युष्माभिः पठ्यते, त्वया लगुडेन श्रृंगाला हन्यते त्वं लगुडेन श्रृंगालम अहन्, जनाः मंत्रम उच्चारयन्ति जनैः मंत्रम उच्चार्यते, रामः ग्रंथं पठति तो रामेण ग्रंथं पठ्यते, अध्यापकेन छात्रं पृच्छते अध्यापकः छात्रं पृच्छति, ठीक है। रामः अजाम नयति तो रामेण अजाम नीयते, भक्ता शास्त्रं पठति भक्तेन शास्त्रं पठ्यते, बालकेन चंद्रः दृश्यते बालकः चंद्रं पश्यति, अस्माभिः जलं पीयते वयं जलं पिबामः, तया हस्यते
अहम पुस्तकम पठामि, बालकः पुस्तकम पठति, मया पुस्तकम पठ्यते। तो यहाँ देखिए, हाँ सुनिए, यहाँ पे ऐसे होगा, उल्टा बना गया। अहम पुस्तकम पठामि का मया पुस्तकम पठ्यते, और बालकः पुस्तकम पठति का हो जाएगा बालकेन पुस्तक पठ्यते। ठीक है, पुस्तकम पठ्यते। रामः पत्रम लिखति, तो रामेण पत्रम लिख्यते। युष्माभिः जलम पीयते, यूयं जलम पिबथ। अहम फलम भक्षयामि, मया फलम भक्ष्यते। बालकः चंद्रः चंद्रम पश्यति, तो बालकेन चंद्रम दृश्यते। मया इदम उच्यते, अहम इदम कथयामि। त्वं किं पठसि, त्वया किं पठ्यते। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालकैः विद्यालयं गम्यते। रामः कार्यं करोति, रामेण कार्यं क्रियते। रमेशः गीतां पठति, रमेशेण गीतां पठ्यते। त्वया भोजनं क्रियते, त्वं भोजनं करोषि। मोहना विद्यालयं गच्छति, मोहनेन विद्यालयं गम्यते। अहम पत्रं पठामि, मया पत्रं पठ्यते। फिर है त्वं चंद्रम पश्यसि, तो त्वया चंद्रम दृश्यते। और बालका कंदुकेन क्रीडति, तो बालकेन कंदुकम क्रीड्यते। दशरथः रामं स्मरति, दशरथेन रामं स्मर्यते। त्वया किं कथ्यते, त्वं किं कथयसि। ते कंदुकम नयन्ति, तैः कंदुकम नीयते। त्वया किं क्रियते, त्वया किं क्रियते, त्वं किं करोषि। ठीक है, त्वया किं क्रियते, त्वं किं करोषि। केन गीयते, कः गायति। त्वं कदा पठसि, त्वया कदा पठ्यते। चपला तीव्रं गच्छत्, चपलया तीव्रं गम्यते। श्यामः फलं खादति, श्यामः फलं खादति, श्यामेन फलं खाद्यते। तेन सुखम अनुभूयते, सः सुखम अनुभवति। बालकेन ग्रामं गम्यते, बालकः ग्रामं गच्छति। वयं ग्रामं गच्छामः, अस्माभिः ग्रामं गम्यते। रामः वेदं पठति, रामेण वेदं पठ्यते। अस्माभिः जलं पीयते, तो वयं जलं पिबामः। उल्टा सीधा दोनों तरफ से पूछ सकता है। और सीता ग्रामं गच्छति, सीतया ग्रामं गम्यते। बालकैः पुस्तकं पठ्यते, तो बालकाः पुस्तकं पठन्ति। ठीक है, तो ये आपके थे पूरे के पूरे आपके वाच्य परिवर्तन थे। अब हम बात कर लेते हैं, वाच्य परिवर्तन आपके पूरे हुए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रत्यय और उपसर्ग के। हिंदी अनुवाद, संस्कृत का हिंदी अनुवाद जो है वो आप प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, उसमें दोनों नियम रखे हुए हैं। ठीक है, वो देख लीजिए। प्रत्यय अब आप समझिए, थोड़ा सा प्रत्यय यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्रत्यय देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कत प्रत्यय की। कत प्रत्यय बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे कहें कि दृश्य धातु, अगर हम आपसे कहें कि दृश्य धातु जो है, दृश्य धातु और कत प्रत्यय लग करके क्या बनेगा, तो मेन आपका सवाल, आपका उत्तर आएगा दृष्टः। ये सही उत्तर है। ठीक है, हमेशा याद रखना दृष्टः आएगा। अगर हम आपसे कहें पठ धातु में कत प्रत्यय लग जाए तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पठित हो जाएगा, पठित या पठिता हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि इसी पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पठित्वा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें इसी दृश्य में कत्वा प्रत्यय जोड़ दो, तो अगर इसी दृश्य में कत्वा जोड़ते हैं तो दृष्टवा हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया दृष्टवा। अगर कत्वा जोड़ते तो दृष्टवा, दृश्य में कत जोड़ते हैं तो दृष्टा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब और देखते हैं कत प्रत्यय के। जैसे कत प्रत्यय में हमने आपसे कहा कि लिख धातु अगर है, और लिख धातु में अगर हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा बताइए, ये क्या बनेगा, ये लिखिता बनेगा। ठीक है, लिखिता बनेगा। अगर हम आपसे कह दें कि लब धातु में, लब धातु है और कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लभित्वा नहीं होगा,
ये लभित्वा लिखेंगे तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ लब्ध्वा बनेगा। तो इस प्रकार से कुछ अपवाद है, ये समझिएगा। ये लब्ध्वा बनेगा, लब्ध्वा माने होता है प्राप्त करके, ठीक है। और हमेशा लेप प्रत्यय लगता है, लास्ट में या लगा हो समझ जाओ ये लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय की पहचान क्या है? पहचान होगा अंत में या लगा होगा और शुरू में उपसर्ग होगा, ठीक है। लेप प्रत्यय की पहचान क्या है? अगर उपसर्ग हो प्लस धातु हो प्लस प्रत्यय हो, यानी कि या, प्रत्यय मतलब लास्ट में या हो अंत में। तो जैसे कि लिखा है प्रा उपसर्ग पूर्वक पठ धातु और ल्य प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा प्रपठ्य, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, प्रपठ्य। बाकी उदाहरण आप ध्यान दीजिएगा। और तुमुन और अनियर, देखो हम इसकी पहचान बताते हैं। अगर तुम लिखा होगा और तुम लिखा होगा ऐसे लास्ट में, यदि अंत में ये तुम या तुम लिखा हो तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय, ठीक है, तुमुन। और लास्ट में अगर ई जुड़ा हो, ई अंत में क्या होगा? ई, तो अनियर प्रत्यय होगा। इसमें कुछ ज्यादा पहचानना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है, अनियर प्रत्यय होगा, ठीक है। तो इसके आप अपनी बुक से देख लीजिए, तमाम उदाहरण हैं तो उनको देखना आपको जरूरी है। अगर हम आपसे बात करें टाप प्रत्यय की, टाप प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय अंत में बड़ा आ लगा होता है और स्त्रीलिंग हमेशा होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं आपसे अज धन टाप, ठीक है, अज धन टाप जब कहेंगे तो यहाँ पे अजा बनेगा, क्या बनेगा? अजा बनेगा। अजा मीन्स बकरी होती, ठीक। और अगर हम आपसे कहते हैं लिखा है त्रिफल, त्रिफल लिखा है और टाप प्रत्यय लगाइए तो ये क्या बन जाएगा? ये त्रिफला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिफला, ठीक है। तो टाप प्रत्यय हमेशा स्त्री प्रत्यय होते हैं। अनियर और तुमुन पहचान ही लोगे। लेप में हमने पहचानने का नियम बता दिया कि लेप प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग जरूर लगा होगा, ठीक है, हमेशा उपसर्ग लगा होता है, हमेशा हमेशा। शब्द रूप धातु रूप, तो शब्द रूप धातु रूप में पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरी पिता, एक वचन के ऊपर जरूर याद कर लेना। अगर आती है गाय के तो गौह गाम गवा गवे गो गो गवी गौ। अगर राजा के आते हैं तो राजा राजानम राज्ञा रागे राज्ञ राज्ञ राजनि राजन, ऐसे पढ़ लेना। अगर नदी के आता है तो नदी नदीम नद्या नद्यई नद्या नद्या नद्याम नदी। अगर धेनु का आता है धेनु धेनुम धेनुआ धेनवे धेनो 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 धेनु, ऐसे पढ़ लेना। वधु का आता है वधु वधूम वध्वा वध्वे वध्वा वध्वा वध्वाम वधु। वारी का आता है तो वारी वारी वारणा वारणे वर्ण वर्ण वारिणी वारी। अगर मन का आता है तो मनः मनः मनसा मनसे मनसा मनसा मनसि मन। कम का आता है किम का, तो कहा कम केन कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन, कहा कम के, सब ऊपर से नीचे एक वचन पढ़ लेना, एक वचन पढ़ के आना, एक वचन जरूर आएगा। कितना? एक वचन बहुत आता है, ठीक। या अगर आ जाए किम कौन स्त्रीलिंग में तो का काम कया कस्यई कस्या कस्यई कस्या कस्याम। अगर यद का आ गया यद यद येन यस्मई यस्मात यस यस्मिन, ऐसे पढ़ लेना आप, आ जाएगा। सिंपल सा एक एक वचन जरूर तैयार कर लो। बाकी बहुवचन तो समझते हो, भ्या भ्या भ्याम वाले, ये सारे के सारे पढ़ लेना एक बार। बाकी एक वचन बहुत कायदे से पढ़ लेना, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बता देते हैं, फिर से एक बार सिलेबस हम आपको बताते हैं कि व्याकरण में क्या पढ़ना है। तो आपकी व्याकरण तो मैंने पूरी ही करा दी है। आपको संधि पढ़ना, उच्चारण स्थान बता दिए हमने, उच्चारण स्थान बता दिए हैं, प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र याद हैं तभी आप प्रत्याहार बना पाएंगे, माहेश्वर सूत्र आप याद कर लीजिए। और विसर्ग संधि आपको पढ़ना है। विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सा और ससुजुसुरु हसी चा, 3 सूत्र पढ़ने हैं। मो अनुस्वारा अनुस्वार से परसवर्ण, ये 2 व्यंजन संधि पढ़नी है। बाकी पितृ गो राजन नदी धेनु वधु वार मनस किम यद, ये शब्द रूप पढ़ने हैं। धातु रूप में पठ के याद कर लीजिए, पठ से ही आप भू और धा सब कर देंगे, है ना। समास में अव्ययी भाव दिगु बहुव्रीहि पढ़ना है। बाकी कर्म कारक और ये सब कारक विभक्तियां प्रत्यय में कत कत्वा लेप तुमुन टाप अनियर, ये ही पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी अनुवाद वाला और जो आपके हैं, आपके निबंध हैं, मैं निबंधों में बता देता हूं निबंध आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा। परोपकार, परोपकार, ठीक है। संस्कृत भाषायां महत्वम, संस्कृत भाषा, ध्यान दीजिएगा। परोपकार संस्कृत भाषा, परोपकार संस्कृत भाषा, सत्संगति, ठीक है, सत्संगति,
परोपकार संस्कृत भाषा सत्संगति हो गई, सत्संगति है, पर्यावरण है, पर्यावरण है ना। तो ये जरूर याद कर लेना, परोपकार है संस्कृत है, परोपकार है, संस्कृत भाषा महत्वम है, सत्संगति है, पर्यावरण है, और भी सकते हैं। तो वो हम जितने भी प्लेलिस्ट में पढ़ाए हैं वो आप जरूर जो है पढ़ लीजिएगा। और एक चीज और है कि एक और याद कर लेना, सदाचार वाला, आचारो परमः धर्मः, आचारः आचारः परमो धर्मा वाला जरूर पढ़ लेना, है ना। और विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ठीक है। तो इतने इतने देखो, एक आचारः परमो धर्मः, परोपकारः संस्कृत भाषा महत्वम, संगति, पर्यावरण, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इतने में से कोई एक छोड़ देना, बाकी आप पढ़ लेना। तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं। श्री नारायण मिश्रा जी, ओनली स्टडी जी, और सिंपल चौहान जी, अभी अभी ट्रूएट जी, है ना, शिवम सरोज। हाँ, अनुशासन और सदाचार सबसे इंपॉर्टेंट, सबा नहीं, सदाचार, सत्संगति, संस्कृत भाषा में महत्वम, याद नहीं हो रहा है, बना के लिख देना यार। संस्कृत कितनी वैज्ञानिक भाषा है, कितनी वैज्ञानिक भाषा है ये नहीं पता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं पद्य के साथ।